नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के टॉप 3 क्रूर लुटेरे शासकों के बारे में। सन 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में एक और जहां लूटपाट की, वहीं दूसरी ओर अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन आक्रांताओं और लुटेरों में से कुछ तो महाक्रूर और बर्बर हत्यारे थे जिन्होंने भारतीय जनता को बेरहमी से कुचल दिया। आइए आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बर्बर लुटेरे शासकों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 3 पर आता है मोहम्मद गजनवी। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफ़गानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनवी ने बगदाद के खिलाफ खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनवी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोकोट आदि की जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कलिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उन्होंने लोदेगर, जैसलमेर, चिकलोदर तथा अनहिलवाड़, गुजरात पर आक्रमण कर वहां पर लूटपाट की। माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया। उसने वहाँ के मंदिरों को तोड़ा और वहाँ अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय मोहम्मद गजनवी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के पर किया। इससे जाट पराजित हुए थे। नंबर 2 पर आता है मोहम्मद बिन कासिम। 7वीं सदी के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासक का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 1712 में इराकी शासक अल हजाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर इस सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर 679 ईस्वी में राजा बने और उसकी पत्नी और पुत्रों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानी बहुत ही मार्मिक और दुखदायी है। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दहील अकेले अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की।
अब नंबर 1 पर आता है मिहिरकुल। मिहिरकुल एक हुण शासक था। हुण कौन थे, इस पर इतिहासकारों में अब भी विवाद है। अधिकतर इतिहासकार हुणों को चीन का मानते हैं। हालांकि मिहिरकुल एक शिव भगत शासक था। शिव के अलावा वह किसी धर्म को, संस्कृति को नहीं मानता था। भारत में वह सबसे क्रूर शासक माना जाता है। मिहिरकुल का प्रबल विरोधी राजा यशोधर्मन था। मिहिरकुल हुण सम्राट तोरमान और अपने पुत्र मिहिरकुल भारतीय इतिहास में अपनी खुखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। 450 ईस्वी के लगभग हुण गंधार इलाके के शासक थे। जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया, कुछ समय बाद ही उसने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों को भी जीत लिया। 495 ईस्वी के लगभग हुणों ने तोरमान के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। अरन सागर जिले में वराह मूर्ति पर मिले तोरमान के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुमाल ने अनुसार तोरमान चंद्रभांग नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी में भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के पास थी। तोरमान के पास उसका पुत्र मिहिरकुल हुणों का राजा बना, जिसने शक्कों और कुषाणों की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। मिहिरकुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। मिहिरकुल हुण एक कट्टर शैव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनाए। मिहिरकुल के सिक्कों पर ज्योति वर्ष लिखा है, जिसका अर्थ है जैन।